हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा बुटीक। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आज मैं उनके लिए लेकर आई हूँ जो सिलाई का काम जल्दी सीखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलाई सीखने के लिए कोई तब आपके पास आता है किसी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर घर में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या फिर किसी को सिलाई सीखने में इंटरेस्ट है, तब वो सिलाई सीखने के लिए आपके पास आते हैं। तो सबसे पहले तो आप सिलाई सीखने के लिए अच्छे मास्टर को चुनिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई लड़की किसी के पास सिलाई सीखने के लिए आती है तो पहले दिन तो थोड़ा बहुत बातों में लगाकर या फिर शॉप की सफाई, इन सब कामों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। कोई कभी बाहर से चाय या फिर कुछ सामान मंगाता रहता है। तो अगर आपके पास कोई सिलाई सीखने आपके भरोसे आ रहा है तो उन्हें आप पूरा टाइम दीजिए और अच्छे से सिखाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उन्हें डायरेक्ट मना कर दीजिए कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब फ्री होगा तब मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो अच्छे मास्टर का चुनाव कीजिए। मेन पॉइंट है, अगर आपका सिलाई सीखने में इंटरेस्ट है, मन लगाकर सीख रहे हो और सिखाने वाला भी अच्छे से सिखा रहा है, तो आप 2-3 महीने में ही लेडीज काम सीख जाओगे। हाँ, आप जो सीखो उसको घर जाकर प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा अपना माइंड लगाओगे तो जल्दी सीख सकते हो। कोई ऐसा होता है, उन्हें कितनी बार भी समझा लो पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, तो वो 1 साल में भी नहीं सीख पाता है। किसी का दिमाग होता है कि उसको एक बार अगर आप बताओगे तो वो जल्दी कवर कर लेता है। कोई होता है, उसको आप कितनी बार भी समझा लो पर उन्हें समझ नहीं आता है। तो सबका माइंड सेट अलग अलग होता है, सबके सीखने की प्रक्रिया अलग होती है। तो सिलाई का काम ऐसा है, पूरा मन और माइंड लगा कर ही आप जल्दी सीख सकते हो। मेरे पास भी सिलाई सीखने के लिए बहुत आई है। किसी का दिमाग ऐसा है 6 महीने में भी प्रॉपर नहीं सीख पाई, और कोई ऐसी है कि 2 महीने में ही सीख गई। पर मेरे पास जो सिलाई सीखने आती है, मैं उनका एक दिन भी टाइम वेस्ट नहीं करती। हर चीज़ एक चीज़ अच्छे से सिखाती हूँ, क्योंकि जिसके पास भी कोई सिलाई सीखने के लिए जाता है तो वो पहले तुरपाई, काज बटन, हुक आई, इनमें ही 2-3 महीने निकाल देते हैं। ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसको कटिंग वटिंग या फिर कुछ नहीं सिखाते, क्योंकि वो हर चीज़ एक दिन सिखाते हैं, क्योंकि वे पैसे देती है तो पैसे बहुत मेहनत के होते हैं। कोई होते हैं तो उनके पास बेशक 6 महीने चले जाओ, कुछ नहीं सिखाते, ऐसे ही टाइम निकाल देते हैं, फिर बोलते हैं किसी का सीखने वाला ही अच्छा नहीं था। सिलाई सीखने में पहले आपको सिंपल चीज़ें सिखाएंगे, जैसे सिंपल सलवार, पेटीकोट, स्टेप बाय स्टेप आप जितना जल्दी सीख जाओगे। हाँ, जिसको सिलाई पहले से ही थोड़ी बहुत आती है तो वो जल्दी कवर कर लेता है। जिसको मशीन भी चलानी नहीं आती उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि उनकी सीधी सिलाई में ही टाइम ज़्यादा लग जाता है। आपका कोर्स उतनी जल्दी ही हो जाएगा जितनी जल्दी आप सीख जाओगे, जितनी जल्दी आप चीज़ें बनाना लग जाओगे। अगर आप बुटीक खोलना चाहते हैं तो उसके लिए तो सिलाई आपको 1 या 1.5 साल सीखनी पड़ेगी, और ये टाइम भी मैंने आपको बहुत कम ही बताया है, क्योंकि कटिंग में ही स्टिचिंग से ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको बुटीक खोलना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर सिलाई आनी चाहिए। अगर कोई कस्टमर आपसे कुछ बनवाने लग जाए, कोई कुछ बनवाने के लिए आ जाए, तो आप उसको बना नहीं कर सकते कि ये मुझे नहीं आता। तो उसके लिए पहले आपको खुद ट्रेंड होना पड़ेगा। कटिंग और स्टिचिंग में मैं अपनी बताती हूँ मुझे कितना टाइम लगा। तो फ्रेंड्स, मुझे करीब 2.5 साल के करीब लगे, क्योंकि मैंने ITI में एडमिशन लिया फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में। तो वो 1 साल की थी, पर उसमें कटिंग और स्टिचिंग बहुत कम थी, क्योंकि इसमें डिजाइनिंग ज़्यादा होती है, स्केच ज़्यादा बनवाते हैं और ड्राफ्टिंग भी होती है। आप सिंपल सेविंग का कोर्स करते हैं तो उसमें टोटल कटिंग और स्टिचिंग होती है।
तो मेरे कोर्स में सिलाई बहुत ही कम थी, पर मैंने तब एडमिशन लिया। मुझे तो सिलाई मशीन में धागा तक डालना नहीं आता था, मैंने कभी चलाई ही नहीं थी। चलाने की तो बात दूर की थी, और वहाँ पर तो मशीन भी जैक वाली थी, जो बड़ी मशीन होती है जिसमें हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं। मैंने तो वो पहली बार ही देखी थी, पहली बार ही चला कर देखी थी, और वो ज़्यादा स्पीड में चलती है, जो कभी कभी चलाती भी नहीं थी। पर फिर भी मेरी फ्रेंड थी उसको सिलाई का काम प्रॉपर आता था, तो उसी ने मुझे सिलाई सिखाई। वो जब सिलाई करती थी तो मैं उसके पास जाकर बैठ जाती थी, और कटिंग करती तब मैं उसके पास जाकर खड़ी हो जाती। तो उसी से मुझे सिलाई से देख देख कर ही मुझे सिलाई आई है। तो फिर मैं उसको देख देख कर ही कटिंग करने लग गई, स्टिचिंग करने लग गई। तो उसके चक्कर में ही मुझे सिलाई आ गई यहाँ तक। तो आज मुझे उसने यहाँ तक पहुँचाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। आप सबको मुझे देखकर ऐसा लगता नहीं होगा कि इसे सिलाई बिल्कुल नहीं आती होगी, जिसे सिलाई के काम में कभी इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर भी मैंने काम को बहुत लगन से सीखा। तो फ्रेंड्स, कोई काम मुश्किल नहीं होता, और जिसको इंटरेस्ट होता है तो वो काम जल्दी सीख लेता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट होता है, वो पूरा मन लगा कर काम को सीखता है। फिर ITI के बाद मैंने 1 साल का फिर NVTI की CITS का कोर्स किया। तो मैंने भी सिलाई के लिए बहुत मेहनत की है, वो भी 1 साल का ही था, वो भी 1 साल का था। फिर उसके बाद मैंने 6 महीने का और कोर्स किया था। तो मैंने करीब 3 साल लगाए हैं इस कोर्स को करने में। अगर आप भी पूरी मेहनत से, ईमानदारी से कोई भी काम करना सीख सकते हैं, तो वो सीखना चाहते हैं, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आज मुझसे आप कुछ भी बनवा लीजिए, गाउन, लहंगा वगैरह कुछ भी, तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम सीखिए, अच्छे से सीखिए, अच्छे मास्टर का चुनाव कीजिए, तो आप जल्दी ही किसी काम को सीख सकते हो। अगर आप पूरी ईमानदारी और मेहनत से सीखोगे तो आप जल्दी ही किसी काम को सीख जाओगे।